ओके चलिए। PSLV बताइए, PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV इसका फुल फॉर्म क्या है? GSLV इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। अर्चना जी सर। बताइए। सर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नहीं नहीं, वो तो ठीक हो जी गया। जी GSLV क्या है? GSLV जियो जी सिंक्रोनाइज। है? सर जियो सिंक्रोनाइज जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। वेरी गुड। जियो लॉन्च। सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV। ये दोनों जो है लॉन्च व्हीकल हैं जो सैटेलाइट्स को भेजते हैं अंतरिक्ष में और इनका उपयोग किया जाता है। कल हम लोगों ने बात करी थी IAEA। बताइए क्या है, कौन बताएगा? सर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी इंटरनेशनल एटॉमिक डी एनर्जी ऑप्शन। एजेंसी। इसका मतलब आंसर डी होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक संगठन है NSG। बताइए क्या है? इसी से जुड़ा हुआ है NSG। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आकांक्षा बताएंगे, उसके बाद अमन बताएंगे, फिर अर्चना बताएंगी। आकांक्षा बताइए, NSG का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये NSG इससे जुड़ा हुआ उस संगठन की हम बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये। अमन जी बताएं। नहीं पता। अमन जी बता सकते हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं आप ना? डिफेंस नहीं सेक्टर में। पता। चलिए अर्चना बताइए। सर सर न्यूक्लियर करके सर कुछ पढ़ा है है। पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे हाँ भी। बताइए। हाँ, सर न्यूक्लियर करके है सर, इसका पूरा याद नहीं आ रहा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यस सर। जी जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक। NIFT। NIFT न्यूक्लियर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यही है, फैशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक। और अब बताएंगे NEFT। ये बताएंगे अर्चना। सर ये बायो फर्टिलाइजर वाला है, राष्ट्रीय अरे जैव बायो उर्वरक। NEFT। अरे सॉरी, अच्छा है, सॉरी 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 हाँ सर। फोर्थ हाँ, पूछ रहे हैं ना? ये बैंकिंग से सर जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट कर फंड दीजिए। ट्रांसफर के लिए काम होता है। NEFT हाँ हाँ RTGS सुना है, नहीं सुना है? यस सर। जी क्या जी जी होता जी। है NEFT? नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। ये सर नेशनल नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। ट्रांसफर। NVDC। NVDC का फुल फॉर्म क्या है? NVDC नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट नेशनल सेंटर। बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ब्रिक्स, कल हम लोगों ने बात करी थी ब्रिक्स की। सी ऑप्शन। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कालिदास है? सर दूसरी। सी ऑप्शन है ना, मृच्छकटिकम शूद्रक। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाले सभी। हाँ?
जी सी ऑप्शन हुआ ना। किरात किरात तर्जनीयम किसकी है? भारवी की है। 12 की है जी। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। शूद्रक। बाकी दोनों किसकी है? कालिदास की है। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है और ये नहीं है, तो आंसर कौन सा है? सी है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए। रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्धन साम्राज्य, हरिशेन, हर्षवर्धन, दंडी स्वामी, नरसिंह वर्मन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए भाई, बताइए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सर दांडी। है? दांडी। अरे भाई, दंडी नहीं है। ये देखिए, इसमें हरिशेन आपने पढ़ा है? जी। हरिशेन किसके समय में थे? पुलकेशिन द्वितीय। अरे महाराज, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है इन्होंने। हाँ हाँ सर, ये सर किसकी है प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? इनकी नहीं है। किसकी है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिशेन ने की है। किस शैली में की है? सर संस्कृत में सर। चंपू शैली में। चंपू शैली याद करिए, जब हम क्लास कर रहे थे तो बताया था, चंपू शैली पद्य और गद्य की मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है चंपू शैली में लिखी गई है। तो रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय का जो है दरबारी है, उसने एहोल प्रशस्ति लिखी है। एहोल प्रशस्ति, जैसे ये हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, वैसे रविकीर्त ने एहोल प्रशस्ति लिखी है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन का दरबारी था। दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी था। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? यानी कि रजनामा सर। है? रजनामा। रजनामा। रजनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का। वेरी गुड। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है? सुमेलित क्रम में। एनी बेसेंट की पत्रिकाओं के नाम हम लोगों ने, यस सर, थिंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। अरे भाई, एनी बेसेंट है। अच्छा न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हाँ ठीक। तो ये महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बीजी तिलक, केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मराठा, कौन सा सुमेलित क्रम में है? इसमें कौन सी? सर ये तिलक सुमेलित है, केसरी। खाली एक ही है। केसरी और मराठा दोनों उन्हीं के तिलक हैं। के केसरी और मराठा दोनों है। केसरी मराठी भाषा में लिखी थी और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ये दोनों क्या है? किसकी हैं? तिलक की हैं। इन्हीं दोनों पत्रिकाओं से तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ये तो बता सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। अरे भाई, सीधा सा गोदीवाड़ा का मतलब है बंदरगाह। गोदीवाड़ा को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह मिला है, एकमात्र है स्थल बंदरगाह वाला। ठीक है। कालीबंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। अब देखिए, रह गया हड़प्पा और लोथल। सटी हो जाएगा। हड़प्पा और लोथल को जब आप मैच कर लेंगे तो क्या मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में सावधान है R36। नहीं सर, नर्तकी की मूर्ति है वो।
देखिए सर पहला दूसरा D3 है मैच करा। सर ये याद नहीं होता, मैं R37, कंफ्यूज सुनिए रहता है। R37 हड़प्पा, देखिए जो हमने लिखवाया है उसमें लिखा है R37। यहाँ पे जो शव दफनाए गए हैं उसको उसे बोला गया है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। बंदरगाह लोथल से मिला है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। और हमने आपको बताया था हल बनवाली से मिला है। तो इस तरीके से मैच होगा, तो आंसर इसका कौन सा सही होगा? डी। डी। सर इसका कोई शॉर्टकट बताइए, याद नहीं होता सर। अरे भाई रटवाया था आपको। हाँ सर, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आलमगीरपुर और ये सब काफी देखिए कुछ है, ये तो ये कुछ अगर है शॉर्टकट है कुछ तो नहीं, बता दीजिए। आपको मैंने बताया था। जैसे अभी इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो लोथल पूछा जाता है, ठीक। दूसरा पूछा जाता है बनवाली पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है हड़प्पा पूछा जाता है। चौथा पूछा जाता है मोहन जोदड़ो जो पूछा जाता है। और आलमगीरपुर भी पूछा जाता है सर। आलमगीरपुर तो इसलिए पूछा जाता है कि है कहाँ पर, और दूसरा ये भी पूछा जाता है कालीबंगा। तो इनके हम बता दे रहे हैं जी, ये क्या क्या है। कालीबंगा, हाँ। कालीबंगा, ये खास बात क्या है, लोथल में बंदरगाह है। एकमात्र बंदरगाह स्थल गुजरात में लोथल में था। ध्यान दीजिए, बनवाली जहाँ पे ला हो और इधर हल है, यहाँ पे हल पाया गया, ठीक। ये खूब पूछा जाता है। हड़प्पा में R37 नामक एक कब्रिस्तान का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो क्या है, यहाँ पर गोदीवाड़ा भी है, यहाँ पर कांस की नर्तकी भी है, यहाँ पर स्नानागार भी है। यहाँ पर कांस्य की नर्तकी है, यहाँ पर पशुपति है, पशुपति की मूर्ति पाई गई। यहाँ पर स्नानागार है, यहाँ पर अन्नागार है, ठीक। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और कालीबंगा ये जो है राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई करवाई थी, और यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये आप याद कर सकते हैं, इतना याद कर लेंगे, बाकी मैच कर ले जाएंगे। इनमें से कोई ना कोई रहता जरूर है। इसके अलावा अगर आलमगीरपुर पूछेंगे तो खाली जब नदियों का तट पूछते हैं तब आलमगीर पूछते हैं। आलमगीर हिंडन नदी के तट पर है, ठीक। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी न रावी। रावी नदी के मोहनजोदड़ो, तट पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पे है जी। हाँ, तो नदियों किनारा जब पूछते तो उससे पूछते हैं। चलिए सर इनके जो नाम रखे गए हैं ये पूर्व में नाम में मौजूद थे क्या सर? क्या, सर ये नाम वहाँ उस समय मौजूद थे जिस समय खुदाई हुई है सर, इनका नाम जैसे जो उसके आसपास जो गांव है उसके नाम पर। खाली हड़प्पा क्या है, हड़प्पा जो जैसे उसके आसपास जो बस्ती है उसका जो नाम है उसी के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में किस शिष्य को दिया? सर सुभद्र को दिया था। दिव्या, दिव्या ने बताया है। सुभद्र, चलिए अब बताएंगे दिव्या की पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में सर। वेरी गुड। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे अधिक सारनाथ में ही दिए होंगे सर। अरे दिए होंगे से क्या मतलब है? सर श्रावस्ती में दिए सबसे ज्यादा। वेरी गुड। सबसे पहला सारनाथ, सबसे अधिक श्रावस्ती, सबसे अंतिम कुशीनगर। कुशीनगर। सुभद्र वहीं का जो है निवासी था, और इसी के यहाँ भोजन किया था इन्होंने, और इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। हाँ ठीक। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घर त्यागने के बाद जो घर त्यागा था उसे क्या बोला जाता है बौद्ध ग्रंथों में? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। वेरी गुड। जब वो पहले जाते हैं, पहले उनको सांख्य दर्शन के आचार्य मिलते हैं, उनके यहाँ कुछ दिन वो रहते हैं। उनका नाम, आचार्य का नाम क्या है? सीलभद्र सर। आलार कलाम। हाँ, अलार कलाम। आलार कलाम वो सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं वो बोध गया, और बोध गया में तपस्या करते हैं, जहां उनको
ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब वो तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी जो शरीर जर्जर हो जाता है, उनके साथ में 5 और साधक तपस्या कर रहे होते हैं। इसी बीच सुजाता नामक कन्या एक खीर बना के लाती है और जो गौतम बुद्ध खीर खा लेते हैं, जिससे वो साधक नाराज हो जाते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं। और उसके तुरंत बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध खोजते खोजते उन 5 साधकों के पास पहुंचते हैं जो उनको सारनाथ में मिलते हैं और वहीं पर ही अपना पहला उपदेश देते हैं। उसके बाद ये पूरे भारत में घूम घूम कर उपदेश देने लगते हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, अयोध्या और श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा ये रुके और जहाँ रुकते थे वहीं ये सबसे ज्यादा उपदेश देते थे। और रुकने का कारण है ये वर्षावास में रुकते थे, जब 4 महीने कहीं नहीं संत आते जाते हैं। इसी दौरान श्रावस्ती में इन्होंने जो एक डाकू था अंगुलीबाज, वहां पर उसको अपना शिष्य बनाते हैं और अंतिम चरण में, अपने जीवन के अंतिम चरण में कुशीनगर जाते हैं, जहां पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश अलग का तगीन सर। अलप्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। वेरी गुड। भारत पर इसके किस शासक ने आक्रमण किया था? जी, भारत में इस वंश के किस शासक ने आक्रमण किया था? महमूद गजनी। महमूद गजनवी ने। ये महमूद गजनवी ने किया था। और किस राज्य पर किया था? सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था? हिंदू शाही वंश पर किया था। हिंदू शाही वंश की राजधानी उद्वाणपुर थी। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले मराठा है, मुगल है, राजपूत है, सिख है। किसने सबसे ज्यादा विरोध किया? मराठा। मराठा ने। वेरी गुड। मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया। निम्नलिखित में कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी नहीं हुआ करे आंसर में पेंसिल रखिएगा, टिक कर लीजिएगा, तब आगे वाले आंसर चेक करिएगा। गलती यहीं पे ज्यादा होती है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने सही है गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। तो इसमें से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं? बताइए भाई, कौन डी सा? सर, उदारवादी होगा। हाँ? डी सर। ये ऑप्शन ठीक होगा मेरे क्यों ओपिनियन में। होगा बताइए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल तो लिखी है। हाँ, इसमें ध्यान डी दीजिएगा। होगा। ये उदारवादी सर होगा। वेरी गुड। टिकट पे। उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अनुदारवादी के लिए। बाकी सब सही है कि किताब भी लिखी, प्रोफेसर भी रहे और महिला कॉलेज का के समर्थक और संस्थापक सदस्य भी रहे, लेकिन ये गलत है। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। मूल एसआई मात्रक नहीं है, यानी कि बेसिक एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? कैंडेला है न्यूटन नहीं है। जी। बल का बल एसआई का मात्रक मात्रक। ग्राम, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड होता किलोग्राम। है। इसे न्यूटन के नाम से जाता है। न्यूटन एक एसआई मात्रक नहीं होता है, मतलब बेसिक एसआई मात्रक नहीं है। किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, विद्युत तीव्रता शून्य होती है। विभव बिंदु के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, विद्युत तीव्रता बिंदु के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। बताइए 17। किसी खोखले आवेशित चालक के गोले के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। यूरिया है। यूरिया क्या है? यूरिया है
एक सर नाइट्रोजन ए युक्त कार्बन कार्बनिक युक्त यौगिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ क्या है? कार्बनिक यौगिक है सर। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है कार्बनिक सर। यौगिक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बता दीजिए यूरिया में? सर ये 49 के आसपास कुछ होता वेरी है। गुड। 42 यूरिया की 42 या 40 की रेंज में अगर कुछ आपके होती घर है। में यूरिया की बोरी में कुछ अनाज आया हो घर से, 78% सर। हाँ 78% सर। 78 78%। नहीं 46%। 78% है, 46% सर 40 नाइट्रोजन की होता रेंज है। में कुछ ठीक है। जी। पश्च पश्चमाभिका नहीं पाया जाता है, सीलिया। ये क्या है? बड़ा टफ साइंस में दे दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन इनको नहीं देने चाहिए। मोलस्का में नहीं होता। हाँ? सब मोलस्का में नहीं होता है। इसमें दिया है आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा में नहीं होता सर। ये बेसिकली है पश्चमाभिका सभी स्तनधारी कोशिकाओं की सतह पर मौजूद छोटी पतली और बाल जैसी संरचना होती है या आर्थ्रोपोडा में अनुपस्थित होती है। सेब का हृदय, सेब है क्या? सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत पाए जाते हैं इसमें किस चीज के? सेब एप्पल पोटेशियम। जो होता है वो हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि क्या होता है इसमें? सोडियम पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है सर, पोटेशियम और सोडियम। केवल पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है सर। निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित है? ये तो जानते होंगे इलायची पहाड़ियां कहाँ सर स्थित है? कार्बन की तमिलनाडु पहाड़ियां में। सर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। वेरी गुड। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। सही उत्तर तलाशिए, बताइए। काली मिट्टी क्या कहलाती है? और काली मिट्टी एक तो सर रेगुड़ मिट्टी तो कहा सर जाता दोनों ही है। सही हैं। बी बिल्कुल ऑप्शन। सही है, बिल्कुल सही बात है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसमें कपास का उत्पादन अच्छे तरीके से होता है और इसलिए आंसर इसमें ये सही है। और काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? अग्नि। वेरी गुड। आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा के बाहर निकलकर जमने से आग्नेय चट्टान बनती है और आग्नेय चट्टान कन्वर्ट होके काली मिट्टी बनाती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। उत्तरी क्षेत्र। अरे भाई पूर्वी क्षेत्र, बिहार में बाढ़ आती है पूर्वी सबसे क्षेत्र, का ज्यादा। एरिया है जो बाढ़ वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में है आगरा में सर। आगरा में सर। आगरा। आगरा में है। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर बुंदेलखंड सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमा है। बिल्कुल। बी ऑप्शन बी। ये जो मिर्जापुर का और ये इधर का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से लगता है, बांदा महोबा वाला हाँ, सर जो है, जहाँ झांसी और ये सारा क्षेत्र जो है यहाँ से बुंदेलखंड का एरिया है, ये मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत में हाई कमिश्नर पद का सृजन कब किया गया? बताइए। हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया। तो 1935 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में, जरा मोबाइल 1919। 1919 के अधिनियम में हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया था। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, बताइए। बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है आपको। 356 शासन लगेगा। हैं? तो 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। नहीं भाई, 359 में सर। ध्यान दीजिएगा, ये प्रावधान तो 359 में है, लेकिन ये कर तब सकते हैं जब 352 लगा हो। 352 लगे होने पर, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे
आपका आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 तत्काल सस्पेंड हो जाता है। और राष्ट्रपति इस अनुच्छेद में उसको ये पावर है कि वो अन्य मूल अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकता है, सिवाय किसके, 20 और 21 के। ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे चाहे जितनी बड़ी इमरजेंसी लग जाए, यानी कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20, 21 कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा, राष्ट्रपति और दोनों सदन। राष्ट्रपति और दोनों सदन। जी। चंद्रप्रकाश जी, किस अनुच्छेद में है यह? सर, भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा जी। और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। हाँ, कौन है, किस आर्टिकल में है यह? सर 51 में है 51। अरे बाप रे, 51 में क्या है? 51 में तो फंडामेंटल राइट, वो जो है मौलिक कर्तव्य भी है। बताइए अर्चना। सर 74 में। अरे भाई 74 कहाँ है? 74, प्रधानमंत्री। 75 में, 74 में मंत्रिपरिषद और फिर 75 में प्रधानमंत्री। याद करिए 79 में है, भारत का एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। याद आया? जी जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। कौन सा मुकदमा है जिसमें स्पष्ट किया था? ये केशवानंद भारती। नहीं, केशवानंद भारती सर। शंकरी प्रसाद वाद में पहली बारी, सॉरी अरे केशवानंद भारती, सॉरी सर ये उन्होंने सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मुकदमा है 1973 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मुकदमा है जिसमें आधारभूत ढांचे को डिफाइन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन बताया है? चलिए दिव्या बताइए। हाँ सर, राष्ट्रपति। ठीक, दिव्या चौहान बताएं। ये बताएंगे दिव्या कि ये किस आर्टिकल में है और क्या क्या प्रावधान है, किसे नियुक्त करेगा? अच्छा नहीं पता। अरे वाह। आकांक्षा बताइए। आकांक्षा, हमें लगता है वो हम यहाँ रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं, आकांक्षा अपने घर में रिकॉर्डिंग लगा देती है। अमन, सर मैं लैप्ट हो गया था, अभी क्वेश्चन का पता नहीं चला, रिपीट करेंगे एक बार? नहीं बता पाएंगे? क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर एक बार? अर्चना बताइए। सर 148। अरे बाप रे, 1 कितना 48 ना? जी सही है सर। हाँ बिल्कुल सही, 148 अगर बताया है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसकी नियुक्ति कितने साल कब तक के लिए होगी? 5 वर्ष के लिए। नहीं भाई, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र। 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसको होगी। ठीक है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, केवल बौद्धों के लिए, बौद्ध जैनों के लिए, केवल हिंदू जैनों के लिए, हिंदू बौद्ध और जैनों के लिए। बताइए क्या है? एलोरा है तीनों के लिए। बौद्ध और हिंदू। ये बताइए। बौद्ध हिंदू। अरे एलोरा तीनों के लिए सर। ये इसमें है हिंदू, बौद्ध, जनता महाराष्ट्र सब का है। जनता और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पर एक बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर है
जो है तंजौर। तंजौर में है, यानी कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी ने। मीर बाकी ने करवाया मीर था। बाकी है कौन? पर ये बाबर का सेनापति था। वेरी गुड, बाबर का सेनापति है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही आंसर निकालिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताइए कौन कौन किसने क्या बनाया? जामा मस्जिद, दीन पना, जहांगीरी महल, अकबर का मकबरा। ऐसा सर ही है अकबर का सर। मकबरा ये जहांगीर हो जाएगा। हैं? अकबर जहांगीर सब तो महल मैथ है, सब सारे सही सम्मिलित है। है सर। सारे मिले हैं। जी बाबर, हाँ सर। जामा मस्जिद, संभल, हुमायूं, दीन पना, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर, अकबर का मकबरा। कौन सा होगा आंसर? सी। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। क्या सही है? कौन कौन से सही है? सर चारों सही है। सभी सही है, वेरी गुड, सभी सही है। और ताजमहल में यमुना नदी के कारण उसमें जो है यमुना शिकार पड़ नदी रहे हैं। और बगल में एक ऑयल मथुरा फैक्ट्री है। रिफाइनरी की वजह से सर वो हो मथुरा रहा है ना। मथुरा रिफाइनरी की वजह से उसके कलर में चेंजिंग हो रही है। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच सर। नोवाक जोकोविच। वेरी गुड, नोवाक जोकोविच है। ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा। जून 2023 में स्क्वाश विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? चेन्नई में सर। वेरी गुड, चेन्नई में। चेन्नई में। ऐतिहासिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है? और कुछ बताइए। चेन्नई किस तट पर है? पूर्व में है, पश्चिम में है? ये भारत है। सर पश्चिम। पूर्वी तट। ये भारत है। तो तमिलनाडु में। चेन्नई, पश्चिमी तट पे सर। चेन्नई इधर है या इधर है? मतलब सर पश्चिमी तट। ये ए है और ये बी है। सर बी बी। तो ये बी तो पूर्व में पूर्वी हो तट गया। पे है सर। ये तो पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। किधर है बताओ? सर पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे यहाँ पर है। ठीक है। जी सर। इस समय यहाँ पर वर्षा हो रही है। जी। इसे लौटते हुए मानसून। इसे बोलते हैं लौटता लौटते मानसून। हुए मानसून। तो ये किस तट पर, बारिश किस तट पे हो सकता है? चेन्नई किस तट पर है? इस तट का क्या नाम है? मालाबार तट। अरे अरे भाई नहीं सर उसको, मालाबार, ये अरे मालाबार नहीं, इधर है मालाबार इधर है। मालाबार ये है। अरे सर इसको, अरे सर इसको बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल। यस सर कोरोमंडल। ठीक है। ये जो जी लौटते सर। हुए मानसून बारिश करते हैं, इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? सर चेरी बॉल्सम आम्र कॉफी वर्षा। वर्षा शायद। आम्र वर्षा जी। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद महासभा द्वारा किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? शेख शेख फताद। तलाल फहद अल सबा। जी सर। जुलाई 2023 में विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? रोजर विंबलडन फेडरर। जीता है सर इसका सी है। कार्लोस कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। अगस्त 2023 में संपन्न गोल प्रतियोगिता बिंडहैम सर चैंपियनशिप भाग 2000 ले का लिए खिताब हैं। किसने जीता? लुकास क्लोवर। ये हालांकि क्वेश्चन इस तरीके के इनको बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बना रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, इस पे कोई भी सवाल नहीं डाल सकते। देश का एक कौन सा खेल से सर ऐसे विश्वविद्यालय? ही आते हैं। ऐसे नहीं आएंगे। करंट नहीं सर, अफेयर फिर ऐसे इससे टेनिस वेनिस से सर आते हैं। नहीं, इस तरीके के नहीं आते क्वेश्चन। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था वो सही है। देश का कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिष ओपीडी शुरू करने जा रहा है? ज्योतिषी ओपीडी शुरू करेगा कौन सा विश्वविद्यालय? सर बी है इसका। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में सबसे ज्यादा स्वच्छता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए।
सतलुज जल विद्युत सर परियोजना 41 का आंसर लिमिटेड। क्या था सर? लाइन चली गई। अरे संपूर्णानंद संपूर्णानंद। विश्वविद्यालय। ठीक सर। बताइए किसको दिया गया? शशि। सर इसके सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? ब्रोकन ग्लास एक किसकी किताब है बताइए? सर ये TN सेशन की है। TN सेशन की है। तो चलिए TN सेशन का नाम आ गया है तो थोड़ा सा और पूछ लिया जाए इनके बारे में। TN सेशन कौन थे? नहीं, चुनाव रिटायर्ड आयुक्त जज रहे। रहे हुए सर। चलिए अभी नहीं, चुनाव आयुक्त आकांक्षा रहे। रुक जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। आकांक्षा, TN सेशन कौन थे? चीफ इलेक्शन कमीशन में थे ये सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। वेरी गुड। एक और इलेक्शन कमिश्नर है जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, उनका नाम है PN भगवती। सुना है नाम? यस जी। सर। तो PN भगवती का जो है, सॉरी, PN भगवती ने TN सेशन ही है जो बहुत सख्त, प्रेजेंटेशन ही सर सत्य थे, बहुत सख्त थे ये। हाँ जो है वो, उन्होंने चुनाव को बहुत जो है ट्रांसपेरेंट हो हाँ किया है। उसमें सख्ती और उस तरीके से TN सेशन ने लागू किया। तो अब मेरा ये कहना ये है कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, ये बताएंगे चंद्र प्रकाश जी और कोई नहीं बोलेगा। सर ऑप्शन होते तो बता देते। ऑप्शन बता दे ध्यान रहे से उतरा हैं, हुआ है। ऑप्शन बता रहे हैं। 320 से लेकर 30 तक के सारे ऑप्शन है। अर्चना बताओ। सर 324। वेरी गुड। आर्टिकल 324 में है भारत का एक चुनाव आयोग होगा जिसमें 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, अब जरा ये बताइए, चंद्र प्रकाश जी ही बताएंगे कि चुनाव आयोग भारत के कौन कौन से चुनाव कराता है? सर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। स्थानीय चुनाव। अरे स्थानीय, आप तो नहीं, आप जॉब नहीं करते हैं ना? स्थानीय नहीं। निकाय का चुनाव चुनाव आयोग कराता है। रुपेश बताएंगे। स्थानीय निकाय का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। रुपेश बोल ही नहीं रहे। दिव्या बताएं। नहीं सर, स्थानीय निकाय का नहीं कराता सर चुनाव आयोग। कौन कराता है फिर? लोकल के ही सर कराते हैं तो। चुनाव में ड्यूटी करिए कभी? हाँ सर करी, अभी करी है अच्छा थोड़े अच्छा, दिन पहले। कौन बताएगा? ये क्वेश्चन सबके लिए फ्री है, कोई भी बता सकता है। सर ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। हाँ मिल गया। गूगल कर रही थी क्या? नहीं सर, आप जरा देखिए। वो आप सबका नाम लेके पूछ रहे थे इसलिए मैंने बोला नहीं। अच्छा, चुनाव आयोग जो भारत का चुनाव आयोग है, ध्यान दीजिएगा, भारत का चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव कराएगा? राष्ट्रपति का कराएगा, ठीक, उपराष्ट्रपति का कराएगा, लोकसभा का कराएगा, राज्यसभा का कराएगा और विधानसभा का कराएगा और विधान परिषद का विधान कराएगा। परिषद। जितने भी चुनाव है लोकल राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक अनुच्छेद और रह गया, तो इसके बारे में कौन बताएगा? ये रुक जाइए, मैं पूछूंगा वही बताएगा। रुपेश बता सकते हैं 326 में क्या है? अरे रुपेश बताया हूं भाई। दिव्या चौहान बताएं। दिव्या चौहान गायब। सर है नहीं पता। बताइए। आर्टिकल 326 में क्या है?
सर राज्य निर्वाचन आयोग। अरे बाप रे, दिव्या सिंह बताए। सर याद नहीं क्लियर बिल्कुल। अर्चना वर्मा। सर नहीं याद है, चौबीस निर्वाचन से सर कुछ related। निर्वाचन आयोग की ईसीसी की नियुक्त होगा। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 याद रखिएगा। संविधान लागू होने पर इसकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष थी। किस संविधान 61वें संशोधन संविधान किस संशोधन द्वारा 18 61वां वर्ष संविधान संशोधन। कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान ये संशोधन कब हुआ? ये 89 में हुआ सर। हाँ, 89 61वां में हुआ। संविधान संशोधन 1985 89 में हुआ। पहला चुनाव हुआ है। 85 नहीं सॉरी, 85 नहीं, 89 52वां हुआ है। हाँ 89 में हुआ है ना। हाँ 89। ठीक। और इस संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष। 18 वर्ष। वेरी गुड। चलिए फिर से आ जाते हैं इधर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के सबसे पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया गया? साक्षरता म्यूजियम कहाँ बनाया गया उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में। वेरी गुड। हाल ही में किस रॉकेट के में उपयोग के लिए स्वदेश? सर ये कहाँ पे है सर? अरे हमने पहली बार सुना। ये पता करना पड़ेगा, आप गूगल कर लेना, देखो लखनऊ में कहाँ पे है। लखनऊ गूगल कर लीजिए, पता चले। ये यही होगा जहाँ पर क्या नाम है, ये साक्षरता भवन नहीं है वहीं पर। हाल ही में किस रॉकेट के उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस नाम से किया गया बताइए? विक्रम 1। वेरी गुड, विक्रम फर्स्ट के। अब आ जाइए, मैथ है। मैथ थोड़ा टफ है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है? 50 दिन में हो जाता है। यदि ए और बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य को 60% कार्य को कितने दिन में कर लेगा? ये भाई आप लोग मैथ है कर लेंगे, बताइए कितने दिन में कर लेगा? अकेले 80 दिन में करेगा। इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। और इस तरीके का 80 दिन क्वेश्चन में। आपसे नहीं आएगा। हालांकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये नहीं आएगा, थीटा उटा नहीं आता है। ठीक। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है परीक्षण की संख्या, पॉजिटिव केस और वेंटिलेटर के लिए। ये जो है कोविड का क्वेश्चन है, बनाया गया है। सर मैथ सब लोग अपने से कर लेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो वैसे भी क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। अभी हम ये सब एक ही दिन में पूरे पेपर जितने हैं क्वेश्चन ये एक ही दिन में सॉल्व करवाएं, जो करने लायक है, मतलब जो आपके टॉपिक से रिलेटेड। जी। ऊपर दी गई तालिका अनुसार सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस, ये तो खैर उसको देख लेंगे तालिका, तो उस हिसाब से कर भी लेंगे। ये आपका पॉजिटिव थोड़ा सा मैथ करवा दीजिएगा। मैथ तो हो रही, करवा देने क्या है सर, आते हैं करवा देंगे। दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ये ट्रेन वाला सवाल भी ये सर आंसर दे दीजिए केवल सर, आंसर दे दीजिए, हम लोग सर कर लेंगे। आप लगा के देखिएगा। 49 जो है 49 का सी सही है, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है। और ये ऐसे निकलेगा नहीं, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और 50 में पूछा गया कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? ये तो कर सकते विभाज्य है, ये करके दिखाइए। ये आपको पढ़ाया गया है। 2, 3 और 5 से विभाज्य संख्या बताइए, ये आपको पढ़ाया भी गया है। डिविजिबिलिटी पढ़ाया है ना सर ने? यस सर। जरा सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए। सर डी होगा। डी। जी। वेरी गुड। आकांक्षा को मैथ आती है। चलिए आ जाइए हिंदी पे। प्रस्तांकन, इंडोर्समेंट एंडोर्समेंट होगा सर। वेरी गुड।
ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वेरी गुड। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। डिजास्टर ऑफ एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिजास्टर पर्यावरण को हानि पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर से एक बार देख लीजिए कौन सा सही होगा। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए सबसे बड़ी समस्या एक ही में दिया गया है, ये हमारी समस्या तो आज है नहीं। ये सर थोड़ा गलत किए, लेकिन ये बड़ी लिखा है, बिल्कुल, इनको सबसे बड़ी कहना चाहिए था बिगेस्ट के हिसाब से। हाँ ये खाली इस वजह से आंसर है, लेकिन ये जो पर्यावरण, डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो पर्यावरण, डिजास्टर मीन्स क्या होता है? आपदा। डिजास्टर को क्या कहते हैं हिंदी में? आपदा। आपदा। और यहाँ कहीं आपदा का यूज नहीं किया गया। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे रहता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प हो। उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है। उद्योग और व्यवसाय में तो सही है, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। है कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज इज नेचुरल। वेरी नेचुरल। गुड। ए, अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है? एडमिशन का सही नहीं अर्थ है दाखिला, बहिर्गमन, प्रवेश, स्वीकृति। बहिर्गमन। बहिर्गमन। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मा। महोदय सर। माननीय महोदय। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय। अर्धशासकीय। शासकीय पत्र। है नहीं नहीं सर, अर्धशासकीय। अर्धशासकीय अर्धशासकीय होता है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अभी देखिए अर्थशास्त्री आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। बी। अरे ये गलत। नहीं, डी वाला सही है सर। ये सर अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, ये उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। अनौपचारिकता, नपातुला, निर्वैक्तिक या बाहरी भीतरी बातें? बाहरी भीतरी बातें। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? क्या होता है जिसमें ये कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश। नहीं सर। हाँ नहीं सर, क्या बताओ? किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती, ये कार्यालय आदेश ही होता है। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालय आदेश कहते हैं। सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण या कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन व स्वनिर्देशन नहीं होता। ठीक है। What is the correct way to write the supersession in DO letter? DO पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? DO लेटर क्या होता है और क्या सही तरीका होता है? भवदीय लिखा जाता है सर। भवदीय लिखा जाता है। वेरी गुड, भवदीय लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। एकमात्र और 2 एक साथ होगा। तूफान आने का संदेह है सर, ये सही है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। निरपराधी होता है, निरपराध नहीं। अरे कह रहा शुद्ध का चयन कीजिए।
माता पिता की शुश्रूषा करनी ये चाहिए। तो गलत है सर, ये लास्ट वाला भी गलत है। तो पहला दो में सही लग से रहा है देखो, आपको? नहीं गलत सर बता रहे पहला गलत। शुद्ध बता तूफान आने रहे। का हाँ, संकेत होता है कि संदेह होता है? अच्छा संदेह अंदेशा होता होता है। अंदेशा इसमें होता है जी। एकमात्र दो कारण होते हैं या ये होते हैं? है। हाँ निरपराध सर, निरपराध। ठीक अपराध सर, सर सही है। ठीक है, सी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शास्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। बताइए कौन सा सही है? डी। हैं? डी गरीबों के लिए सर। ये सही है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अच्छा, आज घोड़ा दौड़ भी है, क्या होगा इसका? आज घोड़ा दौड़ होगी। भी वेरी नहीं गुड, होगा। घुड़दौड़ होता। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठिन होगा, कठिन कठिन। होगा सर यहाँ पे। बाण और शस्त्र, बंदूक अस्त्र है। नहीं शस्त्र नहीं होगा सर, बाण और बंदूक अस्त्र दोनों होंगे। बाण कामा शस्त्र, क्या बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है? अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क होता है? सर सर दोनों ही एक हाथ अस्त्र से हैं। चलाया जाता है और एक सब फेंक के चलाया जाता है। हाँ, फेंक के मारा जाता है। फेंक के जो मारा जाता है वो अस्त्र। अस्त्र, और जो हाथ से चलाया जाता है वो शस्त्र। शस्त्र। तो तलवार क्या है? शस्त्र। शस्त्र है। लेकिन जो तीर क्या है? अस्त्र है। अस्त्र है। मिसाइल क्या है? अस्त्र है। वेरी अस्त्र गुड, है। इसीलिए उसे बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। शुद्ध वाक्य छाटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो। बताइए कौन सा सही है? सर इसका सी ऑप्शन सी। सही है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। वेरी गुड। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा, तुम तुमका काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए हाथी था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बताइए। अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। इसमें पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है? बी ऑप्शन होगा। हैं? बी ऑप्शन। इन दोनों में केवल यही अंतर है। अशुद्ध इसमें है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। बताइए। ए। सीधी ए लकीर ऑप्शन खींचना सही है। बहुत कठिन है। कठिन है। वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। उसका सही है, गलत है? गलत है, उससे होगा। हाँ, तो क्या होगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संकेतवाचक। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है? संकेत है। संकेतवाचक सर। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने अनुगत सर। वाला, अनुगत। पीछे चलने वाला क्या होता है? पिछलग्गू। अरे भाई फिर से सोचिए। अनुगत। वेरी लघु गुड। तो वैसे अनुगत होता है, इसी से अनुच्चर बनता बोलचाल की है। भाषा में। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाएगा? अभिभाषण। अभिभाषण। वेरी गुड। ये आ चुके हैं, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति क्या है? बताइए। उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न डी होती सर, हो, डी सर, जो तत्काल सोच कल का सोच उत्तर दे पर सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, के लिए शब्द होगा अनुपम। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनु
याई क्या होगा? पम अनुपम अनुपम सर। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द। दे सर। दे निम्न में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए विकल्प था। जो थोड़ा जानता है उसे अवज्ञ, अल्प या अल्पज्ञ या सर्वज्ञ अल्पज्ञ। है। अल्पज्ञ अल्पज्ञ और सर्वज्ञ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अवसरवादी। अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी अवसरवादी। उपकार को मानने वाला। इस शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ उपकार जो मानता है कृतज्ञ कृतज्ञ सर। और नहीं मानता उसे कृतज्ञ वेरी गुड। जस दुल्हू तस बनी बराता कहावत का अर्थ है जी हैं? जी जैसे खुद वैसे अपनी साथी। योग्यता से अधिक बातें जैसे करना, खुद वैसे साथी जैसे खुद वैसे साथी। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? जी सर, दोस्त किसी पर नाम किसी दोस्त का। किसी पर नाम किसी और का। ये लश्कर मतलब जो एक कारवां होता है उसमें नाम इसलिए ऊंट का होता है क्योंकि वो सबसे ऊंची लंबा है, होता वो है, सबसे ऊंचा होता ऊंचा है, वही होता सबसे है। पहले दिखता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ। कमर टूटना। जी बताओ कमर टूटना का क्या होगा? निराश होना। सर, इसमें दिया नहीं। अच्छा, निराश होना होगा इसके हिसाब हाँ से। निराश होना होगा लेकिन इसमें होता है वास्तव में थक कमर जाना है हैं? सर। थक जाना सर, बहुत ही नहीं, थक जाना नहीं होता थक है। जाना। हाँ सर। सर निराश होना सही तो है। कमर टूट जाना का मतलब होता है एक तरीके से बर्बाद हो जाना या जो है अत्यधिक हानि होना या इस तरीके से यूज किया जाता है। जी सर। लेकिन यहाँ पर यही है दिनों का फेर होना। क्या कहते हैं? जी सर। दिन फिरे हैं हमारे। भाग्य का चक्कर। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का भाग्य का दिन चक्कर। काटे न कटना। सी ऑप्शन। क्या? अच्छा ठीक ठीक, एक मिनट। किनारे लगना मुहावरे का प्रयुक्त अर्थ है जी सर। किसी कार्य का समाप्त होना, समाप्त डूबने से होना। बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। ए होगा ए। सर। किसी है? कार्य का समाप्त होना। किसी किसी कार्य किसी का कार्य का समाप्त समाप्त होना। होना। नमक मिर्च लगाना बढ़ा चढ़ा बढ़ा के चढ़ा बताना। कर कहना। है? बढ़ा चढ़ा कर कहना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। मुहावरे जी। का अर्थ बहुत चतुर होना। कान कतरना, बहुत अत्यधिक चतुर होना। चतुर होना। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए। बी। भय का शमन शुरू में ही कर देना वेरी चाहिए। गुड। भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए। विभु का पर्यायवाची है। विभु बताइए विभु का जी पर्यायवाची सर। क्या है? ब्रह्मा सर आता हैं? है। ब्रह्म और आत्मा। विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक या नित्य। विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक या नित्य। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची सर शब्द इसका है? बी होगा शायद। किसका बी एपिसोड होगा? वालों ने तो बी दिया है। विभु। किसी का विभु का। जी विभु का अर्थ क्या होता है? सर इसका ए ही है, आंसर सही है। हाँ यही सही है भाई। ओके सर। 87 में देखिए नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया क्या है ये? सर जी कुमुदनी के होंगे। नलिनी मतलब कमल। है किसका? कुमुदनी। ए कुमुदनी कौमुदी। सर। कुमुदिनी। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, कनक गेहूं। मीन्स होता है सोना। कनक का तो सोना समानार्थी धतूरा नहीं है। दोनों कनक है। मक्का। गेहूं कनक का सर गेहूं समानार्थी। को भी कनक कहा जाता है। अब लिखा है तो इस हिसाब से ऑप्शन में तो यही है। देख लेना एक बार। हाँ पर्यायवाची सर किसी का कुछ भी होता है। कनक, धतूरा और सोना मैं जानता था। हाँ, किस हम भी सर यही जानते थे। किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रजनी, प्रभात, प्रभात, भोर, सुबह, निशा, उषा, संध्या, प्रभा।
चंचला, चपला, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया। बताइए कौन सा सही है? कि मेरे मन में प्रभात, बता प्रभास, भोर, सुबह। हाँ, प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह। सुबह। किस विकल्प में बी वाला सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृहा, निलय, रीता, रिक्ति, तिक्ति। बताइए। पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये भवानी। आपस में पर्यायवाची है। अनभिज्ञ का विलोम, अनभिज्ञ का अभिज्ञ विलोम क्या है। होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का होगा सर, सांसारिक। सांसारिक, ऐहिक, ऐहिक एक ही बात होती है। सर पारलौकिक, पारलौकिक होगा सर। पारलौकिक होगा सर। मूर्त शब्द का विलोम, अमूर्त। निम्नलिखित में किस युग में सही विलोम है? दुकूल, प्रतिकूल, अजर, अविनाशी, सत्कर्म, निष्कर्म, विश्वास, अविश्वास। कौन सा सही है ये बताइए। विश्वास, अविश्वास। स्थावर का विलोम, जंगम सर। पढ़ा जाए इसको। पहले से छोड़ दीजिए। है सर पहले छोड़ दीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन चलो करवा अभी दीजिए। हम भेज देंगे इसको, फिर आप देख लीजिएगा। 100 में लगता 100 तक ये है। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में कौन सा फील्ड शामिल है? बताइए। टू, सेव, सीसी, बीसीसी। बताइए क्या है? सेव नहीं होगा, बाकी सब होगा। हाँ, सेव नहीं होगा सर, बाकी सब होगा। क्या नहीं होगा? क्या है? सीसी क्यों नहीं होगा? इससे पहले वाला पेपर में सीसी किया था। सीसी वो मेल सर होती है सेव नहीं होगा, क्या बाकी तीनों होंगे। 2 सीसी और बीसीसी होगा। इसमें सब होता है। ये कैसे आंसर दे रखे हैं? अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखे हैं ये। इसमें कौन सा नहीं होगा? दूसरा नहीं होगा, सेव। ईमेल जब भेजते हैं तो सेव का ऑप्शन नहीं होता है, टू का होता है, सीसी होता है और नहीं होता बीसी। सर, अच्छा ये बताइए, सेव का नहीं होता है। सीसी और बीसी में क्या फर्क है? सीसी में सर कॉपी। किस, बाकी किसको किसको भेजा गया है आप पता कर सकते हो। बीसीसी में नहीं पता चलेगा बाकी किसको भेजा गया है। सीसी जिनको जिनको मेल भेजते हैं वो सभी रिसीवर, जिनको ये पता रहता है ये मेल और किसको किसको भेजी गई। लेकिन बीसीसी होता है जिसमें इनमें ब्लाइंड गवर्नमेंट कॉपी। इसमें रिसीवर को ये पता नहीं रहता है कि हमारे अलावा और किसको मेल भेजी गई। emails from sender on your blacklist always go to the dash dash folder। आपके ब्लैक लिस्ट का प्रेषक के ईमेल हमेशा किस फोल्डर में जाते हैं? स्पैम। हैं? स्पैम। निम्नलिखित में कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? इसमें बताइए कौन सा वैध एड्रेस नहीं है? सर ईमेल एट हैं? सी वाला, सी डी ऑप्शन होगा इसमें। डी दे रखा है, स्पेस वाला नहीं होगा। @domain.com है। निम्नलिखित में कौन डोमेन तो सा, सर वही होता है कि ईमेल ईमेल है। डोमेन निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। क्रोम, सर तीनों। एज, सर तीनों ही हैं, क्रोम, एज और सफारी, तीनों हैं। तीनों है। फिर से देखिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। सर एक होगा, ओनली वन। हाँ, केवल एक है। गूगल क्रोम में वेब पेज को सेव करने के लिए चरणों का निम्नलिखित क्रम कौन सा होता है? वेब पेज को सेव करने के लिए अरे भाई, किसी को सेव करते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, फिर सर डी उसमें ऑप्शन। तमाम टूल्स आते हैं, फिर आता है सेव पेज एज आता है,
ठीक है, यही तो होता है, डी वाला होता है। किसी पेज को हम सेव करते हैं तो पहले हम राइट क्लिक करते हैं, तमाम जो है टूल्स खुलते हैं, उसमें सेव एज पेज होता है। वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्वापेक्षाएं हैं? पूर्वापेक्षाएं की सर इंग्लिश क्या दीजिए? अच्छा, पूर्वापेक्षाएं की इंग्लिश देख लो क्या है। प्री प्री रिक्वेस्टिटीज, प्री रिक्वेस्टिटीज। अरे पूर्वापेक्षाएं मतलब उसके लिए पहले क्या क्या होना चाहिए? पहला है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? तीनों ही होना चाहिए, है तीनों होगा सर, तीनों ही होना चाहिए सर। हाँ, इसमें सब होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? ये कल भी आप पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा Yes, वेब sir. ब्राउजर नहीं है बताइए? ए HTML नहीं है। XML। छोटे समूहों के लिए कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में किसका LAN। उपयोग किया जाता है? लैन होगा सर इसमें, लोकल लैन एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है? वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है, बताइए कौन सा वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है? शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, ग्रिल होस्टिंग है? ग्रिल होस्टिंग, हैं? ग्रिल होस्टिंग। ग्रिल होस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने के लिए इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं, पावर पॉइंट में ऐसा करने का सही क्रम क्या है? पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने के लिए फाइल और शेयर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है बताइए? पीपीटी बनाते हैं तो उसको जब हम सेव करते हैं तो उसका क्रम क्या है? जी सर। उसका क्रम क्या है? पहले फाइल आता, फिर इंट्रो आता है, फाइल फिर इन्फो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। हमें लग रहा है कंप्यूटर जब तक आप प्रॉपर कोई डिग्री नहीं लिए होंगे तब तक सारी चीजें आना थोड़ा टफ होती है। प्रैक्टिकल चला लेना कंप्यूटर प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, बहुत। प्रैक्टिकल चला लेना अलग बात है, ये थ्योरी वाला ये बहुत अलग बात है। टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है? प्लेस होल्डर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल एस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात कर रहा है 2007। वर्ड में तो कंट्रोल एस होता है, पावर पॉइंट में सर नहीं पता क्या होता है। सब में MS सर होता है वर्ड ये। पे तो नहीं भाई, पावर सर पॉइंट ये नहीं कंट्रोल होता, ऐसे ही होता है। इसमें होता है Alt Alt F2। प्लस F2। ये माइक्रो पावर पॉइंट नहीं हुआ, MS ऑफिस जो आता है, पेज जो खुलता है वो इससे होता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड के लिए एक समान पृष्ठभूमि छवि दिखावट का उपयोग करने के लिए चुने। अप्लाई टू ऑल सर। अप्लाई टू ऑल। कुछ लोग जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे ये दिव्या बोल रही है तो ये कंप्यूटर यूज करती है तो उनको ज्यादा जानकारी है। MS पावर पॉइंट सर में वर्ड करते हैं लेकिन पावर पॉइंट पे नहीं होता हमारे वहाँ काम। अच्छा, MS पावर पॉइंट प्रस्तुत में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है बताइए? ट्रिगर होता है एक ऑब्जेक्ट जिसे आप स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। डी है, इसको देख के आंसर कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डैश डैश दृश्यों में से उपयोगकर्ता प्रस्तुत के लिए केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है, बताइए? आउटलाइन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पावर सॉफ्टवेयर। पॉइंट। वर्ड है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बोलते हैं ना। प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट। In Excel, you can select the entire row by
प्रेसिंग, आप निम्नलिखित में को दबाकर एक्सेल की पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। यस सर। Press space bar. स्पेस बार और शिफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है यस सर। लैंडस्केप। लैंडस्केप सर। पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफॉल्ट के रूप में सक्रिय होती है? A1। A1 सर। A1. निम्नलिखित में एमएस एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? बाप रे, इसका मान होता है 4। जब आप विंडोज में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं होता है? जब स्प्रेडशीट खोलते हैं तो कौन सा विकल्प नहीं होता है? डेटा प्लेस नहीं होता है। कैल्सी, लोटस, 1 2 3, क्वांट्रो को आदि को लोकप्रिय उदाहरण क्या है? स्प्रेडशीट के। वेरी गुड। एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड रिटर्न क्या है? पहले वाला है द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट। Insert. कंप्यूटर कठिन होता है। वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? यस। मार्जिन। मार्जिन नहीं होता है। What is the use of draft caps features in the MS Word document? MS Word document draft caps को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? पहले प्रत्येक पैराग्राफ को ऑटोमेटिक रूप से कैपिटल लेटर का शुरू करने के लिए। हैं? Sir, B option. पैराग्राफ की शुरुआत में बड़े ड्राफ्ट इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए। यस। MS Word 2016 में निम्नलिखित में किस रिबन आइटम को हेडर एंड फुटर विकल्प मौजूद होता है? यस सर। बताइए कौन सा ऑप्शन है? इंसर्ट में। वेरी गुड। Insert. MS Word डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? सिंबल। वेरी गुड। Symbol. MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस या कंट्रोल 5 किया जाता है? Control स्ट्राइक 5. थ्रू। हैं? कंट्रोल 5 किया जाता है। 5. हाँ कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब का उपयोग करते हुए जूम इन आउट किया जा सकता है। प्रतिशत में प्रस्तुत जूम आउट की सीमा क्या होगी? ये भी दिखाया 10 से 500। 500. 10 से 500. 10 से 500। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर रेड वेवी स्पेलिंग की निशान होता है। Spelling mistake. हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग। है। Spelling mistake. ग्रामर स्पेलिंग की त्रुटि। हाँ, ग्रामर नहीं। ग्रामर के लिए ग्रीन होती है। 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी? क्या था सर? ज्यादा 6 होती है सर। फिर से देखें। 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। 2 3 6। हाँ। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का फंक्शन क्या होता है? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट। मूव टू अगले वर्ड पर जाना। नेक्स्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट के रूप में डॉट डॉट सेट पोर्ट्रेट होता है। होता है सर। हैं? पोर्ट्रेट। Portrait. MS ऑफिस में कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? MS वर्ड सर। MS Word. Word. पैड MS वर्ड हो गया।
निम्नलिखित MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एंड सर। कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड। विच निम्नलिखित में कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑफिस पैकेज क्वांटम। नहीं है। क्वांटम। क्वांटम। विंडोज में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप रद्द कर सकते हैं। प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। यही पहला हाँ वाला सर, है। सही है, यही सर। निम्नलिखित में कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? जी सर। कौन सा मॉनिटर नहीं है? TFT तो होता है सर, LCD भी HDMI होगा। नहीं होता। बी नहीं होता, एलसीडी भी होता है, HDMI सीआरटी भी होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। आउटपुट। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार और बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? डिजिटलाइजर। डिजिटाइजर। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? सर क्या है, सवाल लिखा है? COM में। रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब डैश डैश या जगह मैनुअल रूप से खाली किया या जाता है। मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? विंडो डी। विंडो डी। हाँ, विंडो डी। विंडो डी। हाँ, डेस्कटॉप। विंडोज में डैश डैश विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। सर कंट्रोल विंडोज पैनल। में कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में है फीचर सेटिंग। हाँ। विंडोज 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डिफ्रैगमेंट। डिफ्रैग। निम्न में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल Alt प्लस Enter। ESC। कंट्रोल प्लस ESC। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? लोगो। सर लोगो। आइकन सर। लोगो। आइकन कहा आइकन जाता है। आइकन आइकन आइकन। आइकन। निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? VLC प्लेयर सर, वर्ड पैड, पेंट, नोटपैड होता है यहाँ से। वेरी गुड। विंडोज 7 का निम्नलिखित में कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता? स्टार्टर। वेरी गुड। कंप्यूटर देखिए डिटेल तो हम नहीं जान पाते हैं लेकिन आप इसको आंसर हम कर देते हैं तो इसको थोड़ा प्रयास करिए, आप रट वट लीजिए और जैसे हो सकता है उसको समझ लीजिए। कंप्यूटर जो आप सुबह वाली क्लास कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा। अभी वो क्लास जब खत्म कर देते हैं तो उनसे कहेंगे ये सारे प्रैक्टिस करा दें, ये दोबारा जब हो जाएगा तो हिंदी आप कर ले जाएंगे। कंप्यूटर अगर दोबारा तिबारा हो जाता है तो आंसर आपको रटना स्टार्ट हो जाएगा। सर। यस सर। हाँ सर एक डीओ लेटर था सर, वो बता दीजिए। क्या था? सर डीओ लेटर। डीओ लेटर सर अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। जैसे बार बार कोई रिमाइंडर दे रहे हैं, वो नहीं कर रहा वो काम, तो फिर हम उसको जितने लेटर लिखे होते हैं वो रेफरेंस एक साइड में डाल के डीओ लेटर लिखते हैं कि ताकि व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा अच्छा। अपने समकक्ष अधिकारी को एक रिमाइंडर होता है जिसको जैसे सर हम कई रिमाइंडर दे चुके हैं तब भी वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक डीओ लेटर लिखते हैं, उसमें जो हमने पहले रिमाइंडर दिए उनके एक साइड में रेफरेंस लिख देते हैं। और एक व्यक्तिगत लेटर टाइप से होता है कि उसको तब मतलब